हेलो बच्चों, आपके लिए एक बहुत ही काम की और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मेड एक्सीलेंस क्लासेस से मैं हूँ प्रोफेसर वक़ार अहमद और मैं ये चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप गौर से सुनो और समझने की कोशिश करो। जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैंने ख़ास प्रोग्राम यहाँ पर लेके आया हूँ। जैसा कि बहुत सारे बच्चों को पता है कि मेड एक्सीलेंस क्लासेस की नीट की टेस्ट सीरीज़ अभी करंट में चालू है और कल यानी कि आने वाले दिनों में जो 27 मार्च है उसमें हमारा पार्ट टेस्ट 4 पे जो है तो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें 12th का कुछ पोर्शन उसमें मेंशन है। हमारे क्लासेस के बच्चों से आप कंसर्न कर सकते हैं। उसके बाद आने वाले दिनों में 2 दिन के गैप से फिर पार्ट टेस्ट 5th है, फिर उसके बाद फुल टेस्ट हमारे स्टार्ट होने वाले हैं 1 तारीख से। तो ये जो फुल टेस्ट है 1 और 2 और ये पार्ट टेस्ट 5th है। अगर आपके पास ये वीडियो लेट पहुँचता है, ये टेस्ट अगर हो जाएगा तो उसके आगे के जो टेस्ट है यानी कि फुल टेस्ट 10 तक ये चलने वाला है। तो यहाँ पर कोई 3 टेस्ट का मैं पर्सनली खुद एनालिसिस करूँगा। जो बच्चे आके ये टेस्ट देंगे और ये 3 टेस्ट बच्चों के लिए टोटली फ्री रहने वाले हैं। बच्चे अगर मेड एक्सीलेंस के सेंटर पे आके ये कोई भी 3 टेस्ट देते हैं बेटा, तो आपके 3 टेस्ट को मैं पर्सनली एनालाइज करने वाला हूँ। मेरे एनालिसिस का मेथड कैसा रहेगा, उसके पीछे स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी और वो क्यों करना चाहिए। तो ये सवाल का जवाब ये है कि भाई ये जो एनालिसिस है वो ऐसे बच्चों के लिए है जिसका स्कोर स्टक है 400 से 500 के मार्क्स के बीच में वो बच्चों का स्कोर आ रहा और उससे आगे स्कोर उनका बढ़ ही नहीं रहा। ऐसे बच्चों के लिए ये मेरी स्ट्रैटेजी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि मेरा स्कोर जो है तो 10 आ रहा, 5 आ रहा, उनके लिए मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं दे सकता। इस स्ट्रैटेजी क्या है अभी 1 महीने के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। अगर टाइम रहा तो हर बच्चे को हम बना सकते हैं, लेकिन ये 1 महीने में कोई बच्चों का स्कोर 400 तक आ रहा, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 3 कोई पेपर को लूँगा और वो तीनों पेपर का मैं पर्सनली खुद एनालिसिस करूँगा। एनालिसिस में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं तुम्हारे लूप होल बताने वाला हूँ। यानी कि अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ, एज अ बायोलॉजी प्रोफेसर अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जो है ना क्वेश्चन टाइप देखने वाला हूँ। वो क्वेश्चन किस टाइप का है, यानी कि आइदर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन की मैं कैटेगरी देखने वाला हूँ। उसके बाद दूसरा मैं जो पैरामीटर सेलेक्ट करने वाला हूँ वो है डिफ़िकल्टी लेवल। क्वेश्चन का टाइप और डिफ़िकल्टी लेवल कि कौन से लेवल की उसकी डिफ़िकल्टी है, मॉडरेट लेवल का है या टफ क्वेश्चन है, इजी है, वो मैं देखने वाला हूँ। फिर जो है तो वो उसको मैं देखने वाला हूँ उसके कंपोनेंट, थ्योरी कंपोनेंट, वो कहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है, मैं वो थ्योरी कंपोनेंट देखने वाला हूँ। उसके बाद मैं देखने वाला हूँ आपका एक्यूरेसी रेट, आपका एक्यूरेसी रेट मैं देखने वाला हूँ। उसके बाद मैं अटेम्प्टिव पावर देखने वाला हूँ। अटेम्प्टिव पावर, आप कितने क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करते हैं और वो कितने एक्यूरेट रहते, कितने गलत आते, कितने सही आते, वो सारे चीज़ें, और मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस एनालिसिस करके दूंगा। यानी कि एक एक क्वेश्चन को मैं उसके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको समझने की कोशिश करूंगा और ये सारी मैं स्टडी करने के बाद मैं एक रिपोर्ट तैयार करने वाला हूँ और ये रिपोर्ट में मैं सारे लूप होल्स और सारे जो है ना आपके निगेटिव पॉइंट्स बताने वाला हूँ। और वो निगेटिव पॉइंट के लिए रेमेडियल अप्रोच क्या हो सकता है, यानी कि उसका सद्देबाप क्या है, उसका हल क्या है, वो हल भी मैं देने वाला हूँ। रिपोर्ट में मैं आपके जो है ना लूप होल्स निकालने वाला हूँ और लूप होल्स निकालने के बाद आपको मैं रेमेडीज़ देने वाला हूँ, यानी कि सॉल्यूशन देने वाला हूँ। सॉल्यूशन में मैं तुमको स्टडी का पैटर्न बताऊंगा, लर्निंग अप्रोच बताऊंगा, कौन से आपके पॉइंट वीक है। जैसे मान के चलो बायोलॉजी में मान के चलो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन से क्वेश्चन आ गया और उसमें जो 3 क्वेश्चन आ गए उस टॉपिक से, उसमें आपको किडनी का स्ट्रक्चर अच्छे से जो है तो याद था, उसका क्वेश्चन आपने कर लिया, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट से क्वेश्चन आ गया और वो क्वेश्चन में 5 से 6 स्टेटमेंट आ गए, उसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना था, वहाँ पे तुम्हारा प्रॉब्लम आ गया, वो क्वेश्चन तुम्हारा गलत आ गया। तो उसमें मुझे क्या पता चला, मुझे ये पता चला कि आपका जो है ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का जो पैरामीटर है थोड़ा सा वीक है। ANR टाइप के अच्छे से कर ले रहे आप, 1 लाइनर भी अच्छे से कर ले रहे, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको उतने अच्छे से नहीं जम रहे मान के चलो।
तो उस केस में और कौन से टॉपिक से कौन सा बीट है वो भी मैं वहाँ पर निकाल लूँगा, और उसके बाद मैं तुमको पॉइंट्स निकाल के दूंगा कि बेटा ये 3 टेस्ट के बेसिस पे हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि आपके ये पॉइंट्स वीक है। उस पॉइंट्स को रेफरेंस बना के मैं तुमको एक स्टडी कंपोनेंट दूंगा, आपने वो अच्छे से पढ़ना और अगला टेस्ट देना। मैं ये गारंटी से बोल रहा कि 450 तक तुम आराम से मेरे मेथड के बाद पहुंचेंगे, 50 मार्क का फायदा होगा। उसके बाद उस टेस्ट का एनालिसिस करना मैं तुमको खुद सिखाऊंगा कैसा एनालिसिस करते हैं, और ये 450 से फिर 470, उसके बाद जो है तो 480, ऐसा करते करते 500-550 तक अगर आप आखिरी के मॉक टेस्टों में चले गए तो आपका जो कॉन्फिडेंस रहता वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाता, और ये उम्मीद कर सकते हम कि फाइनल नीट के एग्ज़ाम में फिर आपका एक अच्छा स्कोर आ जाए। तो ये स्ट्रैटेजी को हासिल करने के लिए ये नंबर पे कांटेक्ट करें, और मेड एक्सीलेंस के 3 मॉक टेस्ट आप आकर दीजिए, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। एज अ टीचर स्टूडेंट के लिए मैं ये मेरा फ़र्ज समझ के, मेरी जिम्मेदारी समझ के आपके साथ शेयर कर रहा। इसमें जो है आपका बेनिफिट होना ये एक मेरा मकसद है, और दूसरा एक मकसद है कि हम मेड एक्सीलेंस के जो टीचर है, हमारी टीम है, ये काम कैसा कर रही है, कितने अच्छे से हम पिछले 7 सालों से बच्चों में काम कर रहे, ये सारे लोगों को पता चले ताकि और भी लोग फ़ायदा उठा सके, हमारी क्लास का भी फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा हो। ये सारे चीज़ों को सामने रख के ये आपके लिए मैं वीडियो बना रहा। टीम और जितने भी टीचर्स जो नीट के लिए बच्चों को पढ़ा रहे, उनके लिए काम कर रहे, वो सभी लोग आपके साथ है। तो हमारा मकसद है एक अच्छा स्कोर लाना, तो वो स्कोर तक हम पहुंचेंगे ज़रूर।